आज मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला में, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रजत महोत्सव का आयोजन हुआ है। जहाँ पे ये न्यू क्रिमिनल लॉ भी जो बना है, यहाँ का सुशासन में जो न्यू क्रिमिनल लॉ बना है, उसके बारे में आपको मैं आगे दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने अभी तक यही जाना होगा कि जब कोई क्राइम होता है तो उस क्रिमिनल को जेल में लेके जाया जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि किसी क्रिमिनल एक्ट के द्वारा आजीवन कारावास भी हो जाती है। तो मैं ये बताऊंगा कि जब जो क्रिमिनल जो जेल में जाते हैं तो जेल में किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं और क्या 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 कुछ नया कानून में बदलाव आया है सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं। 1 जुलाई 2024 से जो न्यू क्रिमिनल लॉ लागू हुआ है, उसके अंतर्गत जो तकनीकी प्रावधान लागू किए गए हैं, उन प्रावधानों में हमको EFIR की सुविधा मिलती है। डिजिटल साक्ष्यों को जो अदालती कार्यवाही होती है उसमें मान्यता मिली है। वर्चुअल सुनवाई के अवसर लोगों को प्राप्त होंगे। इलेक्ट्रॉनिक सम्मन्स, जो भी सम्मन्स भेजे जाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जाएंगे। इसके अलावा नवीन प्रणाली में शिकायत दर्ज करने के लिए हमें ऑनलाइन पोर्टल प्राप्त होंगे। उसमें जो शिकायत दर्ज होंगे उन शिकायतों के आधार पर FIR पंजीकरण की सुविधा आप लोगों को मिल पाएंगे। लेकिन FIR पंजीकरण के लिए आपको थाने जाकर 3 दिन के अंदर अपने इलेक्ट्रॉनिक जो दस्तावेज आप प्रेषित किए रहेंगे होंगे, उस पर आपको सिग्नेचर करने की आवश्यकता पड़ेगी। 90 दिवस के अंदर आपको अपने प्रकरण की प्रगति रिपोर्ट भी प्राप्त होंगी। उसके साथ साथ आप वर्चुअली परीक्षण में भाग ले सकेंगे और न्याय प्राप्त करने में 7 दिनों के भीतर आपकी भाषा में निर्णय की प्रति आपको आपके पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली आपको प्राप्त होगी। एक प्रति देना आपको अनिवार्य है। इसके साथ साथ साइबर अपराध की रिपोर्टिंग आ जाइए। इसके साथ साथ साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के लिए cybercrime.gov.in पोर्टल यहाँ पे भारत सरकार का कार्य कर रहा है। उसमें आप अपने साथ हुए साइबर अपराध की घटनाओं की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वित्तीय साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे कार्य कर रहा है किसी भी तरह की, और ये 24 घंटे कार्यरत है। टोल फ्री नंबर है। इस पर आप अपने किसी भी साइबर संबंधी समस्याओं के लिए भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ आप इसमें अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। CG पुलिस समाधान पोर्टल है। इसके माध्यम इसका एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, और इसके माध्यम से आप शिकायत दर्ज करते हैं, अपने FIR की पोजीशन देख सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं। साथ साथ सभी थानों की ईमेल ID और मोबाइल नंबर आप अपने क्षेत्र का प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पोर्टल है sancharsaathi.gov.in। ये हम जो मोबाइल यूज़र हैं उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक है। इसके माध्यम से एक तो CEIR है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रिपोर्ट। इससे आप अपने गुम मोबाइल या चोरी हुए मोबाइल की शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद मोबाइल की ट्रेसिबिलिटी में तो सहायता मिलती ही मिलती है। उसके साथ साथ उस मोबाइल को ब्लॉक भी किया जा सकता है। कोई दूसरा उस मोबाइल को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। घर बैठे आप इसमें अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपको अननोन कॉल जो आते हैं या कोई परेशान करने वाले कॉल जो आते हैं, उनकी शिकायत करने के लिए इसमें चक्ठू करके इनका सेक्शन है। उसमें आप जा करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कोई भी स्पैम कॉल के लिए या कोई अननोन लिंक के लिए स्क्रीनशॉट लेकर के उसमें आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और इन सभी की मान्यता हमको प्राप्त हो चुकी है, और इलेक्ट्रॉनिकली अधिक से अधिक आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपनी कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। सर ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि कोई भी क्रिमिनल अगर जैसे क्राइम करके जेल में आता है तो उसके बाद पुलिस की क्या प्रक्रियाएं रहती है? ऐसे यहाँ मतलब कम ही विजुअल्स है अपने पास, तो आप बताएंगे इसके बारे में? पुलिस की पूरी प्रक्रियाओं के लिए यहाँ पे एक नाटक का आयोजन किया जाता है। दिन में 3 से 4 बार आयोजन होता है। उस आयोजन के अंतर्गत किसी भी
घटना की त्वरित रिपोर्टिंग के साथ साथ ऑनलाइन उसमें किस तरह से कार्रवाई होती है, उसके लिए अस्पताल बने हुए हैं, घटना के लिए कोतवाली बना हुआ है, उसके बाद फॉरेंसिक टीम के लिए एक अलग जोन बना हुआ है, उसके बाद निदेशालय लोक अभियोजन का काउंटर वहाँ पे बना हुआ है, उसके बाद न्यायालयीन प्रक्रिया के आगे ये डेमो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से यहाँ पे नाटक के माध्यम से समझाया जाता है। सर अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम सोम प्रकाश साहू है, मैं पुलिस मुख्यालय में पदस्थ हूँ। धन्यवाद सर। तो जैसा कि देखा, जो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया आप लोगों को छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का वीडियो, और कानून व्यवस्था में चीज़ क्या कुछ नया किया गया है वो चीज़ भी आपने देखा। और इसी के साथ हम लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी नए वीडियो में।